कभी कभी क्रिकेट में फैसले मैदान पर नहीं, बंद कमरों में होते हैं, जहां कैमरे नहीं होते, माइक नहीं होते, लेकिन लिए गए फैसले आने वाले कई सालों का इतिहास तय कर देते हैं। और पिछली रात भारतीय क्रिकेट में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। कहा जा रहा है कि आधी रात के बाद बीसीसीआई के सबसे ताकतवर दफ्तर में एक मीटिंग हुई, एक ऐसी मीटिंग जिसका एजेंडा सिर्फ एक था, 2027 का वर्ल्ड कप। कमरे में मौजूद थे 3 बड़े नाम, बीसीसीआई के सबसे प्रभावशाली अधिकारी जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर। लेकिन उस मीटिंग का असली केंद्र कौन था? सिर्फ एक खिलाड़ी, रोहित शर्मा। जी हां, टीम इंडिया के हिटमैन, क्योंकि चर्चा साफ थी, अगर 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो प्लान क्या होगा और कप्तान कौन होगा? रात करीब 12 बजे रोहित शर्मा को फोन गया, कहा गया तुरंत आना है, बात बहुत जरूरी है। शायद बीसीसीआई को लगा होगा कि रोहित आएंगे, कुछ सुझाव देंगे और मीटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हुआ उसने कमरे का माहौल ही बदल दिया। जैसे ही रोहित कमरे में दाखिल हुए, चारों तरफ फाइलें खुली थीं, आंकड़े रखे थे और सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। जय शाह ने बिना समय गंवाए सीधे सवाल किया, रोहित, 2027 का वर्ल्ड कप हमें हर हाल में जीतना है। तुम मैदान के अंदर सब कुछ देख चुके हो, बताओ क्या करना होगा? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रोहित ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, फिर कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए बोले, सर, अगर सच में 2027 का कप जीतना है तो सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा। मेरी 4 शर्तें हैं, बस। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। पहली शर्त, रोहित ने पहला पॉइंट बहुत साफ शब्दों में रखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2027 के लिए प्लान बनाऊं तो मुझे सिर्फ सलाह देने वाला खिलाड़ी मत समझिए, मुझे आधिकारिक तौर पर टीम की कप्तानी दीजिए और 2027 तक पूरा भरोसा रखिए। उन्होंने आगे कहा, कप्तान वही सफल होता है जिसके पास टीम बनाने की आजादी हो। अगर कमान मेरे हाथ में नहीं होगी तो मैं विजन कैसे लागू करूंगा? ये सुनते ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए, क्योंकि शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि रोहित सीधे कप्तानी की मांग रख देंगे। दूसरी शर्त, पहली शर्त का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि रोहित ने दूसरा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने सीधे अगरकर की तरफ देखते हुए कहा, कई बार ऐसा हुआ है कि मैदान पर जिन खिलाड़ियों की मुझे जरूरत थी वो स्क्वाड में ही नहीं थे। फिर उन्होंने एक और तीखी बात कही, कभी आईपीएल रिकॉर्ड देखकर खिलाड़ी चुन लिया गया, कभी पॉलिसी के नाम पर किसी को बाहर कर दिया गया, लेकिन 2027 के लिए ऐसा नहीं चलेगा। और फिर आई उनकी दूसरी शर्त, सिलेक्शन कमेटी सलाह देगी लेकिन अंतिम फैसला कप्तान का होगा। 15 खिलाड़ियों की लिस्ट पर आखिरी मुहर मेरी होगी। यह सीधी चुनौती थी सिलेक्शन सिस्टम के पारंपरिक ढांचे को। अब बारी थी तीसरी डिमांड की। रोहित थोड़ा रुके और फिर 2 ऐसे नाम बोले जिनसे भारतीय क्रिकेट की पहचान जुड़ी है, विराट कोहली और मोहम्मद शमी। रोहित बोले, लोग उम्र की बात करते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट में अनुभव की कीमत अलग होती है। उन्होंने आगे कहा, विराट का प्रेशर में खेलना, उनकी फिटनेस, उनका एटीट्यूड, ये चीजें किताबों में नहीं सिखाई जाती। और शमी, वर्ल्ड कप में जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं वह किसी भी टीम के लिए सपना होता है। फिर रोहित ने साफ कहा, जब तक ये दोनों फिट हैं 2027 के प्लान में ये दोनों रहेंगे, ये मेरी शर्त है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा था। चौथी शर्त, अब आई सबसे बड़ी और सबसे विवादित डिमांड। रोहित ने जय शाह की तरफ सीधे देखते हुए कहा, अगर हम 2027 जीतना चाहते हैं तो वर्कलोड मैनेजमेंट असली होना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं। उन्होंने कहा, मेरी कोर टीम के 15-20 खिलाड़ियों की प्लानिंग पर पूरा कंट्रोल चाहिए। अगर मुझे लगे कि किसी खिलाड़ी को आराम चाहिए तो वो आईपीएल में कम मैच खेलेगा। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी लाइन बोली, फ्रेंचाइजी नाराज हो तो हो, लेकिन वर्ल्ड कप के साल देश पहले होगा। ये बात सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये पैसा, राजनीति और पावर तीनों से जुड़ा मामला था। अब गेंद बीसीसीआई के पाले में। चारों शर्तें रखने के बाद रोहित कुर्सी पर पीछे टिक गए, जैसे कह रहे हो मैंने अपना पक्ष रख दिया। जय शाह चुपचाप सब सुनते रहे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह खिलाड़ी सिर्फ अगली सीरीज नहीं सोच रहा, ये सीधा 2027 की ट्रॉफी पर नजर लगाए बैठा है। अब असली सवाल यह है, क्या बीसीसीआई रोहित की चारों शर्तें मान लेगा? क्या 2027 में फिर से रोहित शर्मा कप्तान होंगे? क्या विराट और शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा जारी रहेगा? और क्या आईपीएल से ऊपर देश को रखने वाला यह फैसला सच में भारत को अगला वर्ल्ड कप दिला सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। रोहित 2027 कैप्टन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी कहानियां हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।